नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। मैं इस वक्त डोगरा चौक में मौजूद हूँ, जम्मू के डोगरा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर हैंडीकैप एसोसिएशन के जो लोग दिन में प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आए, लेकिन पुलिस ने उनको सेक्रेटरीट की तरफ नहीं बढ़ने दिया। अब जम्मू व कश्मीर के जो लोग कहते हैं ना, ये अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं है। एक ही मंच पर आकर हैंडीकैप जो एसोसिएशन के जो लोग हैं, सभी लोग एक मंच पर बैठे हुए हैं और अपनी एहतजाज की बात करूं, प्रोटेस्ट की बात करूं, अपने हक और हकूक की बात करूं, उसके लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है। मुझे फ्लाईओवर की लाइट से थोड़ी बहुत लाइट जो है वो मिल रही है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के इर्द गिर्द भी लाइट जो है वो गायब कर दी गई, ताकि ये लोग इस लाइट के उजाले में किसी जनता को ना दिख पाए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे अपना नाम बताइए। सर मुश्ताक अहमद गणेश। मुश्ताक साहब, मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये वो चौक है जो चमचमाता था, इसलिए क्योंकि अगर चमचमाते चौक मैंने पूरे, आप देख रहे हैं आगे पीछे साथ चारों तरफ लाइट है, सिर्फ जहाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ लाइट गायब कर दी। मुझे लगता है कि सरकार को ये जिस्मानी तौर माजूर आदमी जो है, ये अंधेरे में रखने ही पसंद आते हैं। अगर इनको लाइट दी होती है, अगर चारों तरफ लाइट है, तो यहाँ इस डोगरा मेन चौक के अंदर लाइट क्यों नहीं है मेरे भाई? सरकार के अंधेरे ही हमने देखे, रोशनी हमने कभी देखी नहीं। वो रोशनी कैसी होती है? तो क्या सोचा है, कितने दिन बैठेंगे यहाँ पर? पहले ये बताइए, क्या ठान कर आए हैं यहाँ? वी आर कमिटेड। इस बार हमारा करियर एडवाइजर स्टैंड हमारा है, इस बार हम उठने वाले नहीं, क्योंकि आश्वासन बहुत मिले, वादे बहुत मिले, लेकिन प्रैक्टिकली वादा ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखा नहीं। वो वादे हम लोगों ने देखे, लेकिन इस बार जो है ना मेरे भाई, बैठ उठने वाले हम लोग नहीं है जब तक ना सरकार का पूरी तरीके से ये स्टैंड क्लियर वाज़ा नहीं होता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैडम सकीना इतू जी के पास ये डिपार्टमेंट है। मुझे तो जो मेरा कोशिश थी, मैंने तो मैसेज कन्वे कर दिया आगे। अब हो सकता है मैडम आए या ना आए, या दूसरे तरीके से आपको यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि सभी सीआईडी के लोग आपके पास आ रहे हैं, चेकअप लगा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कंबल चाहिए, कहीं ये चाहिए। वो नहीं देखेंगे, ये देखेंगे जब यहाँ से मीडिया चला जाएगा, अंधेरा होगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर करेंगे। देखिए मेरे भाई, अपना राइट्स और अपने हकूक की लड़ाई लड़ने कोई गुनाह नहीं है, अपने हक की बात करने कोई गुनाह नहीं है। आप एक पत्रकार हो, कल से मैं देख रहा हूँ आपको बड़ी हमदर्दी है हम लोगों से। यू आर द 4th टाइम विजिट फॉर अवर रिपोर्टिंग। आप चौथी बार हमारे पास आ रहे हो, क्योंकि आपको लगा कि ये मेरे भाई हैं। स्पेशली एवरी पर्सन बड़ा मीठा नाम है, सरकार ने दे के रखा है, लेकिन वो मीठा नाम जो है ना मेरे भाई, कहीं दिखा नहीं हम लोगों को। जब कश्मीर से आए जम्मू प्रोटेस्ट करने, किसके खिलाफ जनाब? अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने होते, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने काम कर दिए होते पहले से ही। वादे मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखे थे, इंक्लूड किए थे, वो इंक्लूड करने के साथ वो इम्प्लीमेंट किए होते, लेकिन वो मैनिफेस्टो इंक्लूड करने के साथ साथ ना इन लोगों ने किया कुछ नहीं जनाब। भाईजान किया कुछ नहीं। असेंबली के अंदर बैठते हैं ना ये लोग, असेंबली में जब ये बैठेंगे ना, इन्हें वो चीज याद नहीं आती है, वो आदमी याद नहीं आता है जिस गरीब ने वोट देके इनको भेजा है। मुझे एक चीज पूछनी है, अगर आपको आपके हक और हुकूक मिले होते, तो आप इस सर्दी में यहाँ क्यों बैठे होते? आप भी अपने घरों में होते, अपनी फैमिलीज के साथ होते ना। चलिए, अगर कहा जाए कि सेशन यहाँ लगा है और सेशन देखने आप आए हैं, ऐसा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आप एहतजाज करना है, प्रदर्शन करना है, जनता को बताने है कि जम्मू कश्मीर हैंडीकैप के साथ, जिनको दिव्यांग का नाम दिया था प्रधानमंत्री ने, अगर सेंटर पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर आकर कहाँ गड़बड़ा हो रही है? देखिए मेरे भाई, जहां तक आपने बात की कि आप संसद देखने आए हो, असेंबली सेशन, स्पेशली एवरी पर्सन कहाँ से आएगा? इतनी माइनस टेम्परेचर और इतनी सर्दी है ना। हमारे एमएलए कहाँ बैठे होंगे मेरे भाई? वो भी फ्लोर पे बैठे होंगे, आईसी रूम्स के अंदर। हमारे मिनिस्टर्स कहाँ बैठे होंगे? आईसी रूम्स के अंदर। हमारे एमपीज कहाँ बैठे होंगे? आईसी रूम के अंदर। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जिस्मानी तौर माजूर आदमियों को वो चीज इन्हें याद नहीं आई? वो चीज इन्हें दिखी नहीं कि पोलिंग बूथ पे वोट डालना। आपकी जगह आपको रोकूंगा। इस वक्त सर्दी, अभी सर्दी है, जो कश्मीर में है वो बुखारी बटाकर गर्म कर बैठा होगा, जो जम्मू में है वो ब्लोर लगाकर बैठा होगा। और गर्मी में इनको एसी मिल जाता है, सर्दियों में ब्लोर मिल जाता है, लेकिन गरीब आवाम को क्या मिलता है? नथिंग फॉर लेस।
गरीब और बेबस और मजलूम को कुछ नहीं मिलता, लाचार को कुछ नहीं मिलता। मेरे भाई वोट डालो उनको, बस वोट डालो, सिर्फ वोट चाहिए, वोट चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। देखिए, वोट डाल के इनको भेज दो, बाकी कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना है। जहाँ ये कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं उमर साहब की, तो लगातार चुनाव हारे उन्होंने। जब एमपी चुनाव लड़ा था, कुलगाम से लड़ा था ना चुनाव, बारामूला से, जहां से वो हारे थे। और वहां पर इन्होंने एक वायदा किया था कि लोगों को हम ये देंगे, लेकिन जनता ने वोट नहीं दिया। फिर दूसरी बार दूसरा तिकड़म चलाया, मैनिफेस्टो लाया, उसमें ये कहा सब कुछ दिया जाएगा। मैनिफेस्टो है, सब कुछ है, सरकार भी है, लेकिन मिला मैनिफेस्टो में सर आप एक ऐसे पत्रकार हो कि आपको अल्लाह का बहुत खौफ है, डर अल्लाह का आपको बहुत ज्यादा है कि अल्लाह कल मुझे पकड़ेगा अगर मैं लोगों की तर्जमानी न करूं, अगर मैं गरीब और मजलूम की बात न करूं, अगर मैं मजलूम की सही तरीके से रिपोर्टिंग न करूं ना, अल्लाह आपको भी पकड़ेगा। बिल्कुल, अल्लाह के सामने आपको भी जवाब देना है। अब मुझे लगा, कल से मैं देख रहा हूँ ना आपकी चीज, प्रैक्टिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, लेकिन मैंने देखा ये बात कि आपने जो रिपोर्टिंग की ना, सही की, और बात को काटा नहीं, बात को कट नहीं किया, क्योंकि सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। सरकार के एमएलए मिस्टर ब्यूरोक्रेट सुननी चाहिए बात को कि ये बोल क्या रहे हैं, ये सुना क्या रहे हैं, ये चीज क्या बोल रहे हैं। जनाब अपने बात की, वोट दिए हैं, वोट दिए हैं जनाब, वोट देके बना के भेज दिया इनको असेंबली में, और बिठाया कहां पे है, तांबे और सोने की चेयर पे। ये एक बात है, मेंबर पार्लियामेंट की बात करें या एमएलए की बात करें, ये खाली ये काम करते हैं, इन लोगों का खाली ये काम है कि असेंबली के अंदर बैठना। यार ये मेरे भाई असेंबली में जाके करते क्या है, क्या करते हैं, आपसे पूछता हूँ, मेरे क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कौन ड्रामा करते हैं, सोशल मीडिया को टीआरपी बनाने के लिए करते हैं, सोशल मीडिया पे आने के लिए करते हैं। तो उधर क्या करते हैं ये जाके? आवाम की बात करनी है, जिन लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने वोट देके इनको भेजा है। गरीब की बात करनी, मजलूम की बात करनी, बेबस की बात करनी, लाचार की बात करनी, ये कहाँ करते हैं? आपसे पूछता हूँ मैं, ये कहाँ करते हैं? किया कभी इन्होंने हमारी बात की? किसकी बात की? अगर ये अल्लाह से डरते तो बात करते ना। अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ होता ना, अल्लाह की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत अल्लाह और उसके रसूल। नहीं, आपको पता है, मैंने जो परसों रिकॉर्ड किया था उसमें एक चीज बोली थी, मैंने कहा था एक जो सीएम होता है ना, एक राजा होता है। राजा तब कहीं ना कहीं सऊदी में जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं सऊदी में? हज करने। राजा तब हज करता है जब मेरी जनता जो है वो खुश रहती है, खुशहाल रहती है, जिसको हर चीज जो है वो। हज इन्होंने कर दी, जनता यार हो रही है, फायदा हुआ कुछ? फायदा हुआ क्या बताएं जनाब, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि इतनी मेरे पास तालीम नहीं है, इतनी मेरे पास इतनी मतलब मैं इतना एजुकेटेड पावर नहीं हूँ कि मैं सवाल का जवाब दूं। ये उन्हें पता होगा जिन्होंने हज किया है, ये बात मेरे से बेहतर ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हो। फिलहाल देखिए, हज करने उमर अब्दुल्ला चले जाते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि मैं जब चीफ मिनिस्टर बनूंगा, जो हमें जानकारी मिली, मैं अल्लाह की इबादत करने और कहीं ना कहीं हज करने जरूर आऊंगा। अच्छी बात है, आपने कर ली हज, लेकिन आपकी जनता, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको ढेरों के ढेर वोट दिए, खुद का दिया, घर का दिया, मोहल्ले का दिया और रिश्तेदारों का दिया, सबका वोट इकट्ठा करके आपको दिलाया। आप कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन आज ये कहाँ बैठे हैं? डोगरा चौक में, सर्दी में। क्यों? कारण क्या है, बताइए। कारण हमारी पेंशन का मसला है, जो उन्होंने खुद कहा है जनाब। कितने देर से बंद है? और कारण हमारे लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का मसला है, कारण हमारी रिजर्वेशन का मसला है, कारण यही चीज है जो उन्होंने खुद कहा है ना, वही हम इनसे मांगते हैं। बिजली बिल। अच्छा एक चीज है यार, आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस बात से बड़ा सहमत हूँ। आपको आपकी माँ को सलाम, मेरा जिस माँ ने आपको जन्म दिया है मेरे भाई। बिजली बिल इन एमएलए भरते हैं, ये बिजली बिल जो एमएलए क्वार्टर में होते हैं, इनको बिजली, पानी, मोबाइल सब फ्री है। फ्री। मुझे बिजली बिल पे करनी पड़ती है, हैंडीकैप्टों को बिजली बिल पे करनी पड़ती है। बिजली बिल कहाँ से लाएंगे ये लोग? ये ब्यूरोक्रेट्स भरते हैं बिजली बिल, इन्हें क्यों? इन्हें सब कुछ फ्री मिलता है। अगर इन्हें एमएलए हॉस्टल में सब कुछ बिजली बिल फ्री है, तो हमें क्यों नहीं है जनाब? हम पूछते हैं ना गवर्नमेंट से, सरकार से पूछते हैं ना। एक चीज पूछनी है आपसे, देखिए, अगर बात की जाए कर्नाटका सरकार की या अदर स्टेट्स की, यहाँ पर हैंडीकैप्स के लिए मैंने आपको बोला था ना कल, बस सुविधा फ्री है, और मैंने पूरा पता किया, फ्री है, बाहर सारी फ्री है। एक जम्मू कश्मीर में यहाँ पर परेशानी है, बस सुविधा फ्री है, ट्रेन सुविधा फ्री है। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए स्पेशल बसेस जो है चलाई जाती है और किराया नहीं लिया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर में औरतों के लिए बसें फ्री की जाती हैं, लेकिन हैंडीकैप्ड के लिए फ्री।
सर इनके कानून में इतनी मैल आ गई है, ये जो कान होते हैं ना, इनके अंदर इतनी मैल जम गई है इन लोगों की ना, इनने बात नहीं सुनी, ये बहरे हो गए। और इनकी आंखें जो हैं, इट इज ब्लाइंड पर्सन, ये टोटली ब्लाइंड है। काश सरकार मुझे दें, गवर्नमेंट मुझे चलानी दें। सरकार किस तरह चलाई जाती है, लोगों को किस तरह एम्पावर किया जाता है, लोगों को किस तरह। मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, मैं लास्ट में कुछ वक्त का ज्यादा हो रहा है, मैं आपसे लास्ट चीज पूछूंगा। अब आप एपीएल में है या एएवाई में है या बीपीएल में है, आप कहाँ फॉल्स करते हो? ये सरकार से पूछना, नहीं आप बताइए। मंत्री बोल तो बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई। मंत्री से पूछ लेना ना, मंत्री से पूछना, मेरे से क्यों पूछते हो? मंत्री बताएगा ना। जिस्मानी तौर मौजूद आदमी किस चीज में फॉलो करते हैं, मैं क्यों बताऊंगा आपको? ब्यूरोक्रेट बताएंगे, ये कमिश्नर बताएगा, ये चीफ सेक्रेटरी बताएगा, एडिशनल कमिश्नर बताएंगे, ये हमारे पीसी साहब बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? उनसे पूछो ना, उनको पता होगा ना। एक चीज है 2016 का पीडब्ल्यूडी एक्ट, यार इन्हें पता ही नहीं है, क्या बोलते हैं, पता ही नहीं इन्हें। आप भी किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को पूछे जाके 2016 का पीडब्ल्यूडी एक्ट है क्या, वो पहले हमसे पूछते हैं ये केस को क्या करना है, तो वो आईएएस कौन हुआ, वो आईएएस केस क्यों बैठा हुआ? मैं बताऊं, वो हमसे पूछते हैं ये क्या करना है। इस आईएएस की डिग्री, केएस की डिग्री करके बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि 2016 का पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। लेकिन वो आज तक इंप्लीमेंट की बात नहीं मेरे भाई। लॉलीपॉप, बंदे के मुंह में जब लॉलीपॉप होता है ना, तो मिठास होती है। जब वो लॉलीपॉप खत्म हो जाता है, वो जमीन पे फेंकते हैं, तो मिठास खत्म होगी। यही काम है लोगों को यूज करना वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की पॉलिसी के लिए। एमएलए बन के मजे से 5 साल के मजे हैं जनाब, उसके बाद इन्हें जनता याद नहीं है, गरीब और मजलूम इन्हें याद नहीं है, बेबस और लाचार इन्हें याद नहीं है। देखिए, बेबस और मजलूम लाचार जो है वो याद नहीं है, मैं आपको बता दूं। दूसरी ओर इस तरह से ये सभी लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन देखिए, दिन में तो प्रदर्शन हुआ और रात को भी यहाँ बैठे हुए हैं। मौसम सर्द है, सर्दी है, और ये लोग देखिए यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो किस लिए बैठे हुए हैं, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सुबह अगर इनमें से किसी एक को भी अगर कुछ हो गया तो जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, पहली बात, ये जो लोग हैं जिस्मानी तौर पर स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं ये अपना हक मांगने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर यहाँ नहीं पहुंचते तो जाते कहाँ? और देखिए, ये डोगरा चौक में कहीं ना कहीं ये लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अगर इनको कुछ हक मिलता है। देखिए, पेंशन इनकी जो थी वो कहीं ना कहीं इस वक्त बंद है। पिछले 4 महीनों से पेंशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैडम सकीना तू बताएगी क्यों पेंशन नहीं दी गई, कारण क्या है? या वो लोग बताएंगे जो इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, सोशल वेलफेयर वाले बताएंगे। अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो इनके साथ कहाँ इंसाफ हो रहा है? इसलिए ये लोग जो है इस वक्त आज डोगरा चौक जम्मू में प्रदर्शन जो है वो यहाँ कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ इनका कहना था आपने सुन लिया। आप लोगों को अगर वीडियो मिल रहा हो तो इसको कृपया शेयर कीजिएगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक पहुंचाइएगा, और खासकर उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको पता चल पाए जो ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं।